वी ऑल आर फाइन। और दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इस न्यू सीरीज़ में। इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं जनरल फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप लोगों को फिजिक्स से डर लगता है तो आप ये कोर्स देख सकते हैं। ये जो मैंने यूट्यूब पे कोर्स बनाया है इसमें मैं काफ़ी सारे लेसन सेट करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर लूँगा यहाँ पर। तो ये जो कोर्स है ये बेनिफिशियल रहेगा फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल एग्जामिनेशन। अगर आप लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, इवन दोस्तों अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 11th एंड 12th क्लास में फिजिक्स आती है तो भी ये कोर्स आप देख सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं हम लोग क्या सीखेंगे, क्या मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें हम लोग पूरी फिजिक्स कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम फिजिक्स के कवर करेंगे, सभी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर से रेदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अगर आप लोग 11th-12th में पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है, स्टार्टिंग में ही होता है मोस्टली मैकेनिकल फिजिक्स की। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग इसमें सीखेंगे और ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 1 है। इसके बाद इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरा बस मेन मकसद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 1। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से जानते हैं चीज़ों को। अगर हम बात करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट की तो सबसे पहली बात आती है कि यूनिट क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ यूनिट। देखिए अगर आप कुछ भी नापना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेजर समथिंग देन यू हैव टू यूज़ सम यूनिट। कुछ इकाई आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो उस इकाई को कैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, आपको कपड़ा चाहिए, आप मार्केट में गए तो मार्केट में जाकर आप क्या बोलेंगे, कपड़ा दे दो। वो आपसे पूछेगा कितना, तो वो कितना जो पूछ रहा है तो ही इज़ आस्किंग फॉर द यूनिट। तो जो कपड़ा है उसके साथ एक यूनिट असाइंड आपको पता है मीटर, कि 2 मीटर 3 मीटर। तो एवरी मेजरमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। कुछ भी अगर आप नापना चाहते हैं तो उसको आपको उस यूनिट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। किसी की 1 यूनिट होती है सिर्फ, किसी की 1 से ज़्यादा होती है। जैसे कि फोर्स की यूनिट 2 होती हैं, एक होती है डाइन, एक होती है न्यूटन। तो फोर्स को डाइन और न्यूटन में मेज़र किया जाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें मेज़र किया जाता है उसे हम बोलते हैं यूनिट। ये एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आप लोग जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए आप उस कमरे को नापना चाहते हैं, इफ़ यू मेज़र द लेंथ ऑफ योर रूम, लेंथ अगर आप नापना चाहेंगे तो आपको उसको किसी सूटेबल यूनिट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ड सूटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सूटेबल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कमरे को नाप लें लीटर में, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। कमरे के लिए एक सूटेबल यूनिट है, लीटर के लिए, किसी लिक्विड को नापने के लिए लीटर फिक्स है। तो मेजरमेंट के लिए हमें इसलिए यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम फिजिक्स की बात करें, सो द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, उस क्वांटिटी अगर हम बात करें तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेसिक यूनिट चाहिए होती हैं, जिसे हम बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग कहते हैं। तो इस बेस यूनिट को या फंडामेंटल यूनिट को फिक्स किया गया है दोस्तों इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा। समझ में आई बात। यानी कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्रीमेंट होंगे, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा इस बेस को यूनिट को फिक्स किया गया है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर कितना होगा, इसे फिक्स किया गया है। 1 सेकंड कितना होगा, इसे फिक्स किया गया है। तो इंटरनेशनल के एग्रीमेंट के थ्रू इन बेसिक यूनिट को फिक्स किया गया है। बात आई आपको समझ में। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो वेट होता है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। तो ये किलोग्राम जो है एक बेस यूनिट है। इस बेस यूनिट को इंटरनेशनली एग्रीमेंट हुआ है, सब कंट्रियों ने माना है कि हाँ भाई इसको हम लोग 1 किलोग्राम कहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि यूनिट क्या होती है। अगली बात करते हैं। अगर हम और बात करें, सो द लॉज ऑफ द फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट। जो भौतिक क्वांटिटियों में हमारे जो फिजिक्स के लॉ हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। आपको पता होगा न्यूटन का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ। उसमें फोर्स की बात होती है तो फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल यूनिट है। तो जो फिजिकल यूनिट होती है जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, फोर्स, वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रिसिटी इवन, सो फॉर मेजरमेंट ईच फिजिकल क्वांटिटी इज असाइंड अ यूनिट। इसको नापने के लिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट को असाइंड किया गया है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्लियरली कि आखिर यूनिट क्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप टाइम
जो कि एक फिजिकल यूनिट है, अगर आप उसको नापना चाहते हैं तो टाइम को हम लोग नाप सकते हैं या तो मिनट में, या फिर आवर में, या फिर डेज में। लेकिन जो उसकी असाइंड यूनिट है वो है सेकंड, जो बेस यूनिट है वो है सेकंड। क्लियर है बात? तो एक फिजिकल क्वांटिटी की कई सारी यूनिट्स भी हो सकती हैं, लेकिन बेस यूनिट इसकी एक ही होगी। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो साइंस में क्या किया गया है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाए गए हैं बेसिक यूनिट के। तो बेसिक यूनिट इसलिए हमारे लिए और ज़रूरी है, और इंटरनेशनली उसे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनली उसे सम्मान है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा सो तब उससे होगा क्या, दुनिया के एक पार्ट में, जैसे मान लीजिए इंडिया में तो कुछ और नापा जा रहा है और दूसरे पार्ट में कुछ और नापा जा रहा है। सो द वन पार्ट ऑफ द कंट्री वुड नॉट अंडरस्टैंड द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड इन अनदर पार्ट। यानी कि वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो अगर उनकी मेजरमेंट की यूनिट अलग है तो वो उनका समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इंटरनेशनली मेंटेनेंस बना रहे, बैलेंस बना रहे, एक दूसरे के रिसर्च को समझा जा सके, ये एग्रीमेंट किया गया है। अब इस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम आया है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम क्या है, चलिए जान लेते हैं। हुआ क्या दोस्तों, एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था 14th जनरल कॉन्फ्रेंस। ये जो 14th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ये पूरा नाम था, 1971 में। इसमें क्या किया गया, सात बेसिक फंडामेंटल यूनिट बनाई गई। 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट को बनाया गया और इसको ही बोला गया हमारा एसआई सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया ना बेसिक यूनिट के बारे में, तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया गया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 7 बेसिक यूनिट को। इसको हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। वो 7 बेसिक यूनिट आपको यहाँ दिख रही हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी यूनिट क्या क्या रखी गई, लेंथ को नापा गया मीटर में, मास को किलोग्राम में, सेकंड में, एम्पियर में, केल्विन में, केल्विन में एंड मोल में रिस्पेक्टिवली। ये उनके आप सिंबल देख सकते हैं। तो आपको ये जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आगे की यूनिट निकलती है। अब इन 7 क्वांटिटी की बेसिक यूनिट फिक्स कर दी गई। अब इनके बेस पर जो यूनिट बनेंगी उन्हें बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक इन्हें कहा जाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट्स जो बेसिक यूनिट से निकल के आती हैं, मतलब फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट्स बनती हैं उसे हम लोग ड्राइव्ड यूनिट्स हम लोग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आप देखें, लेंथ और टाइम को मिला के अगर मैं एक यूनिट बना पाऊं तो उसे बोलूंगा मैं ड्राइव्ड यूनिट। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं जरा एक बारी। यहां आप देखिए, जैसे कि मुझे यूनिट निकालनी है स्पीड की, तो जो स्पीड की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की यूनिट में निकाल रहा हूं क्योंकि स्पीड जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस है और टाइम है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे पता है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की होती है सेकंड। तो जो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स जो आया, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी कहलाएगी ड्राइव्ड यूनिट। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट्स, किसी क्वांटिटी की ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट के से निकाली जाती है। यहां पर हमने स्पीड की निकाली, कैसे निकाली, डिस्टेंस और टाइम को ध्यान में रखते हुए। उम्मीद आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये समझ में आया तो एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन भी एक क्या होता है, ये भी एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है। स्पीड की मैंने अभी आपको जस्ट बताई है, यूनिट मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने मीटर और सेकंड का इस्तेमाल करके एक यूनिट बना ली नई, एक यूनिट को ड्राइव कर लिया, उस यूनिट को नाम दिया गया ड्राइव्ड यूनिट। तो एक्सेलरेशन की यूनिट यानी कि त्वरण की यूनिट या फिर वेग की यूनिट हमारी क्या होती है, चाल की यूनिट जो होती है वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा कि पूरा क्या चक्कर इसमें चल रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमने पूरा देख लिया था ये कैसे इसमें होता है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो आज हमने क्या देखा कि ड्राइव यूनिट कौन कौन सी होती हैं, यूनिट क्या होती हैं, और जो ड्राइव यूनिट है वो कैसे बनती हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ड्राइव यूनिट्स दी हुई हैं। जैसे फोर्स की यूनिट है, नाम है न्यूटन, लेकिन ड्राइव यूनिट जो बनती है वो बनती है किलोग्राम मीटर सेकंड -2। प्रेशर की यूनिट आप देख सकते हैं, एनर्जी की यूनिट आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग पावर की यूनिट भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये था पार्ट 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। हमने बेसिक से जाना यूनिट्स क्या होती हैं, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यूनिट सिस्टम क्या होता है और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। ये सब चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है,